Hello everyone, welcome to J&K Exam Center. I hope you all are good. So friends, आज की वीडियो का टॉपिक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022 हैं। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस देखेंगे जनवरी मंथ के। ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा इस वीडियो का। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमने दिसंबर मंथ के भी करंट अफेयर्स अपने चैनल पे डिस्कस किए हैं। उसमें हमने 150 क्वेश्चंस देखे हैं दिसंबर मंथ के जो इम्पोर्टेंट हैं। वैसे ही हम दिसंबर मंथ के भी करंट अफेयर्स करेंगे। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी JKSSB एग्ज़ाम्स की डेट भी आ गई है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो दिसंबर जैन फेब के करंट अफेयर्स लास्ट 3 मंथ्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन सबको हम देखेंगे। आप सभी वीडियोस को देखें, उसमें जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसको भी अच्छे से नोट डाउन करें, अपने नोट्स बनाएं, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको हर एक क्वेश्चन इजीली माइंड में स्ट्राइक हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता करंट अफेयर्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें अच्छा स्कोर करके आप एक अपर एज ले लोगे बाकी स्टूडेंट से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स से। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी स्टैटिक पोर्शन होगा किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड वो मैं आपको बताता रहूँगा। कुछ जैसे हमने दिसंबर मंथ में किया था, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी वो इसमें भी आएंगी, तो वो हम इसमें क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे अपना स्टैटिक पोर्शन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच आई आई टी हैज़ emerged एज द बेस्ट इंस्टीट्यूट अंडर द CFTI's Central University and Institutes of National Importance category in the ARIIA 2021। क्या क्वेश्चन है कि कौन सा IIT जो है उसको बेस्ट इंस्टीट्यूट से क्या किया गया है, नवाजा गया है इन द कैटेगरी ऑफ ARRIA 2021। अब ARIIA क्या है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। ठीक है, ये जो भी मैं आपको बोलता जाऊंगा इसको आप नोट डाउन करते जाइए, ताकि आपके स्टैटिक पोर्शन के नोट्स भी बनते जाएंगे। इस ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया है, आईआईटी, कौन से आईआईटी को, आईआईटी मद्रास को क्या किया है, बेस्ट इंस्टीट्यूट को कहा है। CFTIs क्या होते हैं फ्रेंड्स, CFTIs होते हैं सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। क्या, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये ARRIA क्या करता है, रैंकिंग इनको देता है। तो बेस्ट इंस्टीट्यूट किसको बताया गया है, IIT मद्रास को बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। विच कंट्री हैज़ एडेड एज ए फोर्थ न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसने किस कंट्री को ऐड किया है अपना फोर्थ मेंबर। अब ब्रिक्स क्या चीज़ है, ब्रिक्स आपको जैसे जैसे पता होगा आई थिंक, ब्रिक्स क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फाउंडिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, इसकी फाउंडिंग कंट्रीज़ हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं ये 5 हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन्होंने मिलके क्या किया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की इनॉग्रेशन की थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक कब बनाया था इन्होंने, कब बनाया था न्यू डेवलपमेंट बैंक, 2015 में बनाया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का, इसका हेडक्वार्टर है चाइना में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चाइना में। अभी तक ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, अभी तक उसमें 3 मेंबर्स थे। कौन कौन से थे वो भी देख लो, UAE, बांग्लादेश और यूरुग्वे। यूरुग्वे, ठीक है। अब जो फोर्थ मेंबर ऐड किया है वो क्या किया है, इजिप्ट किया है। ये इसके पीछे पूरा स्टैटिक पार्ट था इस क्वेश्चन के पीछे, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। किस कंट्री ने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है अपना फोर्थ मेंबर ऐड किया है। ब्रिक्स जैसे मैंने आपको बताया एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कौन सी फाउंडिंग कंट्रीज़ हैं,
ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन्होंने मिलके एक ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक भी इन्होंने बनाया था। कब बनाया था? 2015 में बनाया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना में है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। उससे पहले तीन मेंबर्स थे न्यू डेवलपमेंट बैंक के, यूएई, बांग्लादेश एंड यूरुग्वे। फोर्थ मेंबर जो इन्होंने ऐड किया है वो है इजिप्ट। ठीक है, आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ईज माई ट्रिप? किसको ईज माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किसको बनाया गया है? विजय राज एंड वरुण शर्मा। विजय राज एंड वरुण शर्मा को बनाया गया है। ईज माई ट्रिप कब फाउंड हुआ था? ईज माई ट्रिप फाउंड हुआ था 2008 में। 2000, फिर से लिख देता हूँ, 2008 में। इसके 3 फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिनका नाम है निशांत पिटी, रिकांत पिटी, और तीसरा मेंबर जो है वो है प्रशांत पिटी। ये 3 मेंबर्स हैं जिन्होंने मिलकर ईज माई ट्रिप क्या किया था, बनाया था। ईज माई ट्रिप क्या करता है? होटल बुकिंग्स हो गई, फ्लाइट बुकिंग्स हो गई, जैसे मेक बाय ट्रिप करता है वैसे ही ईज माई ट्रिप इनकी एप्लीकेशन है जो कि ये सब में काम आती है। ईज माई ट्रिप का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेम द एमडी एंड सीईओ ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक हु हैज़ बीन री अपॉइंट रिसेंटली। कौन एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है किसका? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का। उनका नाम क्या है? वासुदेवन पीएन। अब इक्विटास फाइनेंस बैंक का कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ये 2016 में फाउंड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और इसकी टैगलाइन क्या है जो इम्पोर्टेंट है? इट्स फन बैंकिंग। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं आपको पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ इसके नोट्स आप बनाते जाइए तो आपको इजीली याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंडियन आर्मी हैज़ एस्टेब्लिश द क्वांटम लैब एट द मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन द मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर इन विच सिटी। मीन्स इंडियन आर्मी ने एक क्वांटम लैब इस्टेब्लिश की है एट द मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। कहाँ पे की है? वो इंदौर में की है, इंदौर सिटी में की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कंट्रीज लॉन्च इज फर्स्ट इन द सीरीज प्रोजेक्ट 2220 वर्सटाइल न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर सिबिर को क्या किया है? लॉन्च किया है टू बूस्ट इंडियाज आर्टिक प्लान्स वाया नॉर्दर्न सी रूट। तो किसने किया है? ये रशिया ने किया है। किसने किया है? रशिया ने किया। अपना फर्स्ट सीरीज प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसको सिबिर कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं आगे। अच्छा, रशिया की कैपिटल और इसकी करेंसी क्या है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। इनके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? वो क्या है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन। आप मुझे इसकी कैपिटल और करेंसी के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए रशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली हाउस्टन कोविड-19 वैक्सीन कोर्बेवैक्स, हाउस्टन की कोविड-19 वैक्सीन है कोर्बेवैक्स, गॉट डीसीजीआई अप्रूवल फॉर द यूज़ इन इंडिया। इसको डीसीजीआई ने अप्रूव कर दिया है इंडिया में यूज़ करने के लिए। हु इज़ द इंक्यूमेंट ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? डीसीजीआई की फुल फॉर्म इस क्वेश्चन में आपको मिल गई, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है? वो है वीजी सोमानी जी। ठीक है, वीजी सोमानी जी हैं जिन्होंने क्या किया है? कोर्बावैक्स को, जो कि कोविड-19 वैक्सीन है, उसको इंडिया में अप्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट डाउन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु विल बी चेयरिंग द काउंटर टेररिज्म कमेटी इन जनवरी 2022? काउंटर टेररिज्म कमेटी 2022 को कौन चेयर करेगा? इंडिया चेयर करेगा। कौन करेगा? इंडिया चेयर करेगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या है? आईटीबीपी डायरेक्टर जनरल विल होल्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ अनदर बॉर्डर गाइडिंग फोर्स सशस्त्र सीमा बल। आईटीबीपी के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने क्या किया है? एडिशनल चार्ज ले लिया है
एसएसबी सशस्त्र सीमा बल का, जो कि अनदर बॉर्डर गाइडिंग फोर्स है। कौन है वो है संजय अरोरा जी। कौन है? संजय अरोरा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम आगे जल्दी से। 10th क्वेश्चन। 10th क्या कह रहा है? नेम द यूनिवर्सिटी हु बैक द नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड फॉर 2021। कौन सी यूनिवर्सिटी है जिनको नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड मिला है? कौन सी है वो? केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु बिकम जस्ट द 11th इंडियन बॉलर टू क्लेम 200 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट इन जस्ट 55 मैचेस। तो ये कौन है? ये है मोहम्मद शमी के, इंडिया के फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने अपनी 200 विकेट्स क्लेम की हैं 55 टेस्ट मैचेस में। वो हमारे क्या हैं? 11th बॉलर बने हैं। इसमें भी क्वेश्चन में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देख लेते हैं आगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडिया नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट इन जिनेवा। किसको इंडियाज नेक्स्ट पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है जिनेवा का? अनुपम रे जी को। किसको? अनुपम रे जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। विच बैंक विल एक्वायर अप टू 9.95% स्टेक इन इंडियन इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन? आईएफएससी को, आईएफएससी का क्या है? 9.95% के स्टेक जो है वो किस बैंक ने ले लिया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ले लिया। किसने ले लिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 9.95% आईएफएससी में स्टेक ले लिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इन्फो मैंने आपको बता दिया है क्या है इसका स्टैटिक पोर्शन। ये कब फाउंड हुआ था? 1 जुलाई 1955 को फाउंड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है, मुंबई में है। और इनके चेयरमैन का नाम क्या है? इनके चेयरमैन का नाम है दिनेश कुमार खरा। दिनेश कुमार खरा। ठीक है, ये एसबीआई के बारे में स्टैटिक पार्ट आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। Who has achieved the milestone of picking 100 wickets away from home in 22 टेस्ट मैचेस? एक क्वेश्चन और आ गया बॉलिंग से। इंडिया की जो फास्ट बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, उन्होंने क्या किया है? 100 विकेट्स लिए हैं 22 टेस्ट मैचेस में, और ये 100 अवे विकेट्स हैं। ठीक है, एक ऊपर भी हमने मोहम्मद शामी का भी क्वेश्चन देखा। एक स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आ सकते हैं एग्जाम में। इसको आपको अच्छे से देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर पेंशनर्स? किस स्टेट जो है, कौन सी स्टेट जो है वो पहली स्टेट बनी है जिन्होंने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर पेंशनर्स लॉन्च किया है? तो वो कौन सी है? ओडिशा है। कौन सी है? ओडिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच सिटी हैज़ बिकम द सिटी विद द लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड? कौन सी सिटी ऐसी है जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द बन चुकी है? कौन है वो? शंघाई, चाइना। चाइना क्या बन गई है? लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अवॉर्डेड जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2020 बाय मुंबई प्रेस क्लब। मुंबई प्रेस क्लब ने किसको जर्नलिस्ट ऑफ द अवार्ड, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है? दानिश सिद्दीकी जी को। किसको? दानिश सिद्दीकी जी को। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ कॉन्टिन्यूड टू बी आइडेंटिफाइड एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस फॉर 21-22? किस इंश्योरेंस कंपनी को कंटिन्यू किया गया है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर फॉर द 21-22? किस किस इंश्योरेंस कंपनी को? एलआईसी को, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और न्यू इंश्योरेंस इंडिया इंश्योरेंस को। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है कब फाउंड हुई थी? वो हुई थी 1 सितंबर 1956 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरपर्सन का नाम है एम आर कुमार। क्या है? एम आर कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ इनाग्रेटेड डिजी जोन? किस इंश्योरेंस कंपनी ने डिजी जोन इनाग्रेट किया है? एट कहाँ पे? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में, एज ए पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट टू एनहेंस इट्स डिजिटल फुटप्रिंट। अपना डिजिटल फुटप्रिंट्स एनहेंस करने के लिए इन्होंने डिजी जोन इनाग्रेट किया। कौन से, किसने किया है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया। इसका स्टैटिक पार्ट मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन में आपको कवर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम।
SBI Cards and Payment Services. SBI Cards and Payment Services has collaborated with which company to enable their card holders to tokenize their cards ऑन डिवाइस एंड मेक पेमेंट्स. अभी रिसेंटली ही एक नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि अब जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो सबसे पहले आपको टोकन दिया जाएगा, टोकनाइजेशन दिया जाएगा. एस बी आई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया? पेटीएम के साथ कोलैबोरेशन किया है कि उनके जो भी कार्ड होल्डर्स हैं उनको वो टोकनाइज कर सके, ठीक है, और वो आगे अपनी पेमेंट्स कर सकें. उसमें इंपॉर्टेंट अब पॉइंट क्या है स्टैटिक कि एस बी आई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका गुरुग्राम में है. कहाँ पे है? गुरुग्राम, हरियाणा, ठीक है. इनके एमडी का नाम क्या है? इनके एमडी का नाम है रमा मोहन राव अमारा, ठीक है. ये इनके एमडी का नाम है. एस बी आई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज बैंक जो एस बी आई आपके क्रेडिट कार्ड होते हैं उनकी कंपनी है, जो भी हमारे एस बी आई कार्ड इशू करती है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, ठीक है. पेटीएम, पेटीएम हमारे फाउंडर कौन है पेटीएम के? विजय शेखर शर्मा जी. इनका हेडक्वार्टर कहाँ है पेटीएम का? नोएडा, यूपी में, ठीक है. ये कुछ स्टैटिक पोर्ट था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड. किसको रेलवे बोर्ड ने न्यू अपना चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है? विनय कुमार त्रिपाठी जी को, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु टू कवर द 24th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 24th जनरल डायरेक्टर ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड कौन बने हैं? वी एस पठानिया जी. कौन बने हैं? वी एस पठानिया जी. विच क्रिकेट टीम हैज़ वॉन द अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप इन दुबई. दिस जनवरी में अंडर 19 एशिया क्रिकेट का कप खेला गया, उसमें कौन जीता है? हमारा इंडिया जीता है. कौन जीता है? इंडिया जीता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन विच डिस्ट्रिक्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है. अब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे फाउंडेशन उसकी की है? जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में की है? मेरठ, उत्तर प्रदेश में. मेरठ, उत्तर प्रदेश में. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब? ऑन जनवरी 1st 2022 डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व्ड इट्स फाउंडेशन डे. मीन्स जनवरी 1 को DRDO अपना फाउंडेशन डे ऑब्जर्व करता है, और ये कौन सा था? 64th था. आपको डेट भी पता चल गई. DRDO हम अपना जनवरी 1 को अपना फाउंडेशन डे ऑब्जर्व करता है, और ये कौन सा था? 64th था, ठीक है फ्रेंड्स. डेट्स भी याद रखने की ज़रूरत है हमें, डेट से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में. DRDO का हेडक्वार्टर अब कहाँ है? DRDO का हेडक्वार्टर है हमारा न्यू दिल्ली में है. न्यू दिल्ली में है, और ये 1958 को फॉर्म हुआ था. मैं फिर से लिख देता हूँ, कब फॉर्म हुआ था? 1958 को फॉर्म हुआ था. और इनके चेयरमैन जी का नाम क्या है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी. डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी इनके चेयरमैन का नाम है DRDO के, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं. यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज़ लॉन्च द 100-day रीडिंग कैंपेन. हमारे यूनियन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उन्होंने 100-day रीडिंग कैंपेन क्या किया है? नाम क्या रखा है उसका? पढ़े भारत. पढ़े भारत उन्होंने अब एक कैंपेन चलाया है हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जी ने 100 डे का. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निर्मला सीतारमन चेयर्ड द काउंसिल मीट इन दिल्ली इन दिसंबर 2021. उन्होंने, निर्मला सीतारमन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने दिल्ली में दिसंबर मंथ में काउंसिल मीट चेयर्ड की थी. वो कौन सी काउंसिल मीट थी? 46th काउंसिल मीट थी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कंपनी सेट टू एक्वायर 100% स्टेक इन एलिस इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स. किस कंपनी ने 100% स्टेक एक्वायर कर लिया है एलिस इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट ने? ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स में टेक महिंद्रा ने. किसने? टेक महिंद्रा ने. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड
2022 क्या है 7.1 इंटरेस्ट, पीपीएफ अकाउंट में अब इंटरेस्ट रेट लगेगा 7.1% मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे क्या है, विच कंट्री हैज़ टेकन ओवर द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन फॉर द 6 मंथ बिगिनिंग जनवरी 2022। किस कंट्री ने को क्या काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंसी दिया गया है। अब यूरोपियन यूनियन अपने जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट करता जाता है हर 6 मंथ्स में, तो अब किसको दिया है, फ्रांस को दिया है। किसको दिया है, फ्रांस को दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट अब कहाँ पे है, स्ट्रैसबर्ग में है, जो कि कहाँ है, फ्रांस में। और यूरोपियन यूनियन कब फाउंड हुई थी, 10 सितंबर 1952 में, 10 सितंबर 1952 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रांस की इसमें देख लेते हैं, फ्रांस की कैपिटल क्या है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी है यूरो। ठीक है, ये कुछ स्टैटिक पार्ट था जो मैंने इस क्वेश्चन में आपका कवर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। हाँ, एक पॉइंट हो रहा है इसमें, यूरोपियन यूनियन जो है हाँ हमने पॉइंट क्लियर कर लिया। हाँ, फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम आप मेरे को क्या करें, कमेंट सेक्शन में बताएं क्या है। ठीक है, इसके पीएम का नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसके पीएम का नाम है जीन कैस्टेक्स। जीन कैस्टेक्स इनके पीएम का नाम। आप मुझे प्रेसिडेंट का नाम फ्रांस के कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच डे इज कमेमोरेटेड एज द वर्ल्ड ब्रेली डे एनुअली अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड ब्रेल डे अराउंड द वर्ल्ड कौन से डे को मनाया जाता है, 4 जनवरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंट स्टेक विल बी एक्वायर्ड बाय एनटीपीसी इन पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। कितना परसेंट स्टेक एनटीपीसी एक्वायर करेगी किसमें, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया में, कितना, 5%। 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, क्रिकेट ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर विच कंट्री। मोहम्मद हफीज़ जो कि क्रिकेट ऑलराउंडर हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया है, रिटायरमेंट लिया है। वो किस कंट्री से खेलते थे, पाकिस्तान से खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द ओनली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट टू एग्जामिन द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, अमेंडमेंट बिल 2021। ओनली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव है जिनको क्या किया है, एग्जामिन करने, किसके लिए, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल एग्जामिन करने के लिए क्या किया है, कमेटी में ऐड किया है। वो कौन है, सुष्मिता देव। कौन है, सुष्मिता देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम आगे, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ विलेजेस एज ODF प्लस अंडर द स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 प्रोग्राम। किस स्टेट के हाईएस्ट नंबर ऑफ विलेजेस हैं, किसमें, स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 प्रोग्राम में। तो कौन सी स्टेट है, वो कौन सी स्टेट है, तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ऑटो पायलट टीम वॉज हायर्ड इंडियन ओरिजिन अशोक एलो स्वामी एज इट्स फर्स्ट एम्प्लॉय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ने इंडियन ओरिजिन अशोक एलुस्वामी जी हैं उनको हायर किया अपना फर्स्ट एम्प्लॉय हायर किया है, किसने, टेस्ला ने अशोक एलुस्वामी जी को अपना फर्स्ट एम्प्लॉय क्या किया है, हायर किया है। टेस्ला के ओनर का नाम क्या है, टेस्ला के ओनर का नाम है एलॉन मस्क। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये एलॉन मस्क। ठीक है, जो इसमें हमारे इंडियन ओरिजिन अशोक एलुस्वामी थे, ये पहले वॉक्स वैगन इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लैब के साथ काम करते थे और वेबको व्हीकल कंट्रोल सिस्टम के साथ काम करते थे। अब वो कहाँ चले गए हैं, टेस्ला में चले गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेबी मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी विल नाउ बी चेयर्ड बाय। सेबी जो हमारी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उन्होंने डाटा एडवाइजर कमेटी को अब वो कौन चेयर करेंगे, एस साहू जी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम आगे। 38th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच नेशन हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ टेस्ट ऑफ द हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल। किस नेशन ने अपना सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है सीरीज ऑफ टेस्ट, किसके, हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल रिसेंटली किसने कर लिए हैं, रशिया ने कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं यहाँ पे, विच एयरलाइन हैज़ अपॉइंटेड विनोद कन्नन एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किस एयरलाइन ने विनोद कन्नन जी को अपना CEO अपॉइंट किया है, किसने किया है, विस्तारा ने किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ नेवल एक्सरसाइज मिलान? नेवल एक्सरसाइज मिलन 2022 का थीम क्या है? कैमराडेरी, कोहिजन एंड कोलैबोरेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करके रखिए। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आगे। नेम द फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टू बी अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गार्टर, इंग्लैंड ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सीनियर ऑर्डर ऑफ शिवलरी। फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन है? टोनी ब्लेयर। उनको क्या अपॉइंट किया है? मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ गार्टर, इंग्लैंड ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सीनियर ऑर्डर ऑफ शिवलरी। ठीक है, टोनी ब्लेयर जी को किया है अपॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी विच हैज़ रिसेंटली हिट 3 ट्रिलियन मार्केट कैप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी वर्ल्ड की ऐसी कंपनी है जिन्होंने रिसेंटली अपनी 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन कर लिया है? किसने कर लिया है? एप्पल ने। एप्पल। अब एप्पल कंपनी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, कोई इसका स्टैटिक पार्ट। ये फाउंड कब हुआ था? 1 अप्रैल को फाउंड हुई थी 1976 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कुपर्टिनो, जो कि कहाँ है? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में है। अब इनके फाउंडर कौन कौन थे इनके? एक तो थे स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन। ये इनके 3 फाउंडिंग मेंबर्स थे। स्टीव जॉब, स्टीव वोजनियाक, इनको तो शायद आप जानते होंगे, नाम काफ़ी पॉपुलर हैं। थर्ड थे रोनाल्ड वेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे देख लेते हैं क्या है। रिचर्ड लीकी, हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, वॉज ए वर्ल्ड रिनोन्ड कंजरवेटनिस्ट एंड फॉसिल हंटर फॉर फ्रॉम विच कंट्री? रिचर्ड लीकी जो कि रिनोन्ड पर्सनैलिटी थे वर्ल्ड में, किसके लिए? फॉसिल हंटर और कंजरवेटिव थे। किस कंट्री के थे वो? कीनिया के थे। किसके थे? कीनिया के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ONGC हैज़ रोब्ड इन फर्स्ट फीमेल एज MD ऑफ कंपनी एज एन इंटरम बेसिस, नेम द न्यू इंटरम CMD। ONGC ने अपना न्यू इंटरम CMD क्या किया है? अनाउंस किया है, जो कि फर्स्ट एवर फीमेल हैं। पहली फीमेल उन्होंने अपनी CMD बनाई है। उनका नाम क्या है? अलका मित्तल। क्या नाम है? अलका मित्तल। सॉरी फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब्दुल्ला हमदोक हैज़ रिसेंटली रिजाइंड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? अब्दुल्ला हमदोक जो रिसेंटली क्या प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। किस कंट्री के थे वो? सूडान के थे। किस कंट्री के थे? सूडान के थे। अब हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड ए न्यू इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द बेस्ट डेवलप्ड एड सोल्यूशन एंड कोर्स टू स्टूडेंट्स ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिसेंटली एक न्यू इनिशिएटिव लिया है, जो कि क्या करेगा? बेस्ट डेवलप एड टेक सोल्यूशंस देगा और कोर्सेज प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स को सिंगल प्लेटफॉर्म में। उस सोल्यूशन का क्या नाम है? उस सोल्यूशन का नाम है नीट 3.0, NEAT 3.0। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट UT हैज़ सेलिब्रेटेड ट्रेडिशनल न्यू ईयर लोसार फेस्टिवल ऑफ तिब्बतियन बुद्धिस्ट? इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है लद्दाख। लद्दाख अपना क्या सेलिब्रेट कर रहा है? ट्रेडिशनल न्यू ईयर लोसार फेस्टिवल क्या कर रहा है? सेलिब्रेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड विच पेमेंट बैंक्स फॉर कमेंसिंग इंटरनेशनल रेमिटेंस बिजनेस अंडर द मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम। RBI ने किस पेमेंट बैंक को अप्रूव किया है? किसके लिए? इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस बिजनेस के लिए अंडर द मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम। किसको किया है? फिनो पेमेंट बैंक को। किसको? फिनो पेमेंट्स बैंक को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा कब फाउंड हुआ था? ये हमारा फाउंड हुआ था 1 अप्रैल 1935 को फाउंड हुआ था। इनके गवर्नर जी का, RBI के गवर्नर का नाम क्या है? शक्तिकांत दास। ठीक है। अब हमारे फिनो पेमेंट बैंक जो हैं, फिनो पेमेंट बैंक एस्टेब्लिश हुए थे
13 जुलाई 2006 में। इसका हेडक्वार्टर हमारा मुंबई में है और इनके चेयरमैन का नाम है महेंद्र कुमार चौहान। ठीक है, महेंद्र कुमार चौहान। इनके एमडी का नाम क्या है? इनके एमडी का नाम है ऋषि गुप्ता जी। ये फिनो पेमेंट बैंक के पूरा स्टैटिक मैंने आपको कवर करवा दिया। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 13 जुलाई 2006। इनके आपके चेयरमैन का नाम है महेंद्र कुमार चौहान जी। इनके एमडी का नाम है ऋषि गुप्ता। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच म्यूचुअल फंड हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑटो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF किस म्यूचुअल फंड ने फर्स्ट ऑटो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है? निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने। ठीक है, ऑटो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड किसने किया है? निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इंडेक्स इज इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो इंडेक्स दैट लॉन्च्ड बाय क्रिप्टो वायर? इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टो इंडेक्स कौन सा है किसने लॉन्च किया? क्रिप्टो वायर ने। वो कौन है? ICI 15। वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल क्रिप्टो करेंसीज काफ़ी न्यूज़ में हैं। इंडिया ने अपना पहला क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च कर दिया है। किसने किया है? क्रिप्टो वायर ने। तो वो कौन सा है? IC 15 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेमेंट बैंक हैज़ बीन कैटेगराइज एज शेड्यूल्ड बैंक बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? किस पेमेंट बैंक को शेड्यूल बैंक इन्होंने क्या कर दिया है? कैटेगराइज कर दिया है। किसने? RBI ने। कौन सा बैंक है वो? एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक हमारा कब फाउंड हुआ था? जनवरी 27, सॉरी जैन 2017, जैन 2017। और इसका हेडक्वार्टर हमारा न्यू दिल्ली में है। और उनके MD और CEO का नाम है अनुब्राता विश्वास। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब एयरटेल पेमेंट बैंक के यूज़र्स कितने हैं? 115 मिलियन यूज़र्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड एंड अजय कुमार चौधरी एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद इफेक्ट फ्रॉम 3 जनवरी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है, एक तो अपॉइंट किया उन्होंने अजय कुमार जी को, दूसरे का नाम है दीपक कुमार जी। इनको क्या अपॉइंट किया? न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किया है। न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अजय कुमार चौधरी एंड दीपक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस स्टेट ने अपना क्या डिक्लेयर कर दिया है? चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया है। द फर्स्ट इन स्टेट ओडिशा। किसने किया है? ओडिशा ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक है। आई होप मैं आपको हर एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया और आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल में अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स हमारे चैनल पे JK SSB एग्ज़ाम्स के रिलेटेड MCQ सीरीज़ भी चल रही है। आप सभी वीडियोस को देखें, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन करवाने में। तो फ्रेंड्स आज जो हमने टॉप 50 क्वेश्चंस देखे हैं जनवरी मंथ के, नेक्स्ट वीडियो में हम और 50 क्वेश्चंस देखेंगे जनवरी मंथ करंट अफेयर्स के। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।